हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम द टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हेन द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर टू एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम डज द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट? जस्टिफाई योर आंसर। जब एक रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो क्या क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है? देखो, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम। और हमें पता है, देखो आगे हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के टाइम पे रेले कॉची फॉर्मूला, जहां पर हमें दिखेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ के। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, तो उस केस में क्रिटिकल एंगल भी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, सिंस क्रिटिकल एंगल इज डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो क्रिटिकल एंगल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। Question second says, what is the critical angle for a material of refractive index √2? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमें मटेरियल का √2, तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? इट्स इक्वल टू 1 अपॉन इट्स साइन इनवर्स 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो इट्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन √2। कौन से एंगल के साइन की वैल्यू 1 अपॉन √2 होती है? 45 डिग्री। तो उस मटेरियल के लिए क्रिटिकल एंगल होगा 45 डिग्री। Question number third says, if a ray of light passes from glass to air, calculate the value of critical angle. अगर एक रे ऑफ लाइट ग्लास से एयर में जा रही है, हमें निकालनी है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, और हमें ये गिवन भी होगा, हमें इनफैक्ट याद ही होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2. So now let's calculate the value of critical angle. It's equal to sine inverse of 2/3. और अगर हम साइन टेबल में देखें, दिस कम्स आउट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 41.8 डिग्री. सो दिस इज द क्रिटिकल एंगल फॉर अ ग्लास. क्वेश्चन 4 सेज, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री. हमें दे रखा है एक मीडियम का क्रिटिकल एंगल है 30 डिग्री, हमें उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है. Now can I write 1 upon refractive index of medium with respect to air is sine of IC. Sine of 30 degree कितना होगा? It will be equal to 1/2. It means refractive index of that medium with respect to air is equal to 2. अब हमें speed of light निकालनी है. Now this is also equal to speed of light in air divided by the speed of light in medium. This implies हमें v की वैल्यू क्या मिलेगी? c/2, और I get 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by 2, और 1.5 into 10 to the power 8 meter per second. This is the speed of light in the medium where the critical angle is 30 degree. Let's have a look at question number 5 now. In the following ray diagram, calculate the speed of light in a liquid of unknown refractive index. यहाँ पर हमें एक रे डायग्राम दिया हुआ है, हमें इस लिक्विड में स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है. लिक्विड से एयर में हमारी रे जा रही है. कैन आई कैलकुलेट दिस एंगल? सी, ये हमारा टोटल 40 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम. नाउ ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दैट यू कैन सी. तो यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ, दिस इज 30 सेंटीमीटर एंड दिस इज 40 सेंटीमीटर, सो दिस कम्स आउट टू बी 50 सेंटीमीटर.
Now let me calculate sin I. It's perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular है 30 सेंटीमीटर और hypotenuse है 50. So it's equal to 3/5. Now ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस है. वाई? क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 90 डिग्री है. इट मीन्स आई कैन कैलकुलेट आई सी एज साइन इनवर्स ऑफ 3/5. Now this is also equal to 1 upon refractive index of the liquid with respect to air. So 1 upon refractive index is equal to 3/5. So refractive index of liquid with respect to air is reciprocal, that is 5/3. And this is equal to speed of light in air upon speed of light in the liquid. तो यहाँ से हम calculate कर सकते हैं speed of light in liquid is equal to 5. It's equal to 3/5 into C. And on solving this, we get 1.8 into 10 to the power 8 meter per second, which is the speed of light in this liquid. Now, I hope this worksheet is clear to you. That's all for now. Have a good day.